चारक श्री श्री खजाराज श्री सदगुरुदेव भगवान का जिंद में आगमन हुआ। विषय इस प्रदूषण से बचने का क्या उपाय है। विज्ञान कहता है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। अगर हवन यज्ञ नहीं किया गया तो वातावरण प्रदूषित होता चला जाएगा और कोरोना जैसी कोई महामारी फिर जन्म लेगी। ये कोई नया विषय नहीं है। मानव जीवन रक्षा के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। और हवन यज्ञ जो भी हो रहा है यह 18 से 27 फरवरी को जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ, संकल्पित महायज्ञों में 108 महायज्ञों में 104 नंबर का ये महायज्ञ होगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हवन को बताया है। ये 5 तत्वों में एक मूल तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से शरीर बनती है, जिसमें छित जल पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि बीच में है, अग्नि मेरुदंड है। यज्ञ के माध्यम से वातावरण को शुद्ध कर प्रकृति को संतुलित किया जा सकता है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी और हम सब सुरक्षित रहेंगे। मैं कोई नया विषय लेके नहीं आया हूं, यह बहुत पुराना विषय है, लेकिन लोगों ने करना कम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस भी मनाते हैं 17 सितंबर को। उस दिन सबसे कहते हैं कि सब अपने अपने घरों पर हवन करें। और अपने स्वयं के जीवन को सुरक्षित करते हुए अपने बच्चों का जीवन भी सुरक्षित करें। अभी जैसे आचार्य जी ने बताया, 15 फरवरी को मणिकूट पर्वत पर हम रहते हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। 15 फरवरी को विश्व के सबसे शुद्ध एवं सिद्ध स्थान पर भारत में पहली बार त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है, प्रतिष्ठा की जा रही है। मणिकूट पर्वत, जिसका शिव पुराण में वर्णन है, वहीं निकलता है महादेव जल। महादेव जल से उसका अभिषेक किया जाएगा। 15 फरवरी को द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में मणिकूट पर्वत पर प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद 18 फरवरी से आपकी यज्ञ होगी। इतिहास भी बताता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी यज्ञ से ही पैदा हुए। और जब जब अकाल आया, महामारी आई, हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ ही किया है। उसका एक साक्षात प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। कोरोना काल में हम लोग मणिकूट पर्वत पर थे, वहां कम से कम 55-60 लोग थे। पूरे 3-4 महीने तक, जब तक आपका ये लॉकडाउन चला है, सभी लोग वहीं उपस्थित थे, लेकिन एक टेबलेट नहीं आई है वहां पर, क्योंकि प्रकृति शुद्ध थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो स्वयं हवन करते हैं, स्वयं हवन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ तो होगा तभी वो करते हैं। और ये संदेश सब में देना भी चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि जितने रहे वो सब भी यज्ञ करते रहे, वही कार्य हम भी कर रहे हैं।
और आप सभी पत्रकार बंधुओं से, मीडिया बंधुओं से विशेष निवेदन है ये कि ये एक सत्य कर्म है। आप प्रचार तो करते ही रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसमें सत्य मान करके आप इसका प्रचार करें। और जींद के ही लोग नहीं बल्कि हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ उपस्थित हों, ऐसी अपेक्षा है। और आपका संदेश, हमारी तो इच्छा है कि पूरे भारत में जाए, पूरे भारत में इसका संदेश जाए, और कम से कम दिल्ली पास में है वहां तक तो जाना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली के लोग जहर में पल रहे हैं। हम एनसीआर एरिया में हम भी हैं, उससे वंचित नहीं हैं। तो यहां हरियाणा देशवासियों से और जहां जहां लोग सुन रहे हैं देशवासियों से, सभी से अपील है, सभी से प्रार्थना है, सभी संतों से निवेदन आग्रह है कि 18 से 27 फरवरी के बीच में सभी लोग उपस्थित होकर के हवन करें, उसका पुण्य लाभ लें, जिससे मानव जीवन सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और यह इस समय विशेष आवश्यकता है इसकी। आप उसको पुण्य, हमारे यहां सनातन धर्म में यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया, उससे हमें पुण्य अर्जित हो ना हो, लेकिन सबसे पहले आपके जीवन की तो रक्षा होगी। अब पहले कोरोना आया था, सब बंद था, कथाएं बंद, शादियां बंद, स्कूल बंद, सब कुछ बंद था। फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता गया, लोग भूलते चले गए। अब फिर वही स्थिति आ रही है। हर साल आप देखिए प्रलय बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, हर साल आप देखिए प्रलय बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इसी तरीके से 70 साल जैसे विपक्ष के कांग्रेस के लोगों ने राज किया है, उन्होंने नकारात्मक एक छवि लोगों के अंदर बढ़ाने का काम किया है। इन 11 वर्षों में बीजेपी ने उसको सकारात्मकता में बदलने का कार्य किया है। और जब नेगेटिव ऊर्जा कम हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाएगी, अपने आप ही सारी चीजें समानता से आपको देखने को मिलेगी। विधायक रेप हो जाते हैं, तभी सरकार संकल्पता के साथ सरकार कार्य करती है, और जो कोई कमी कोताही बरतता है सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करने का भी काम करती है। नहीं तो पहले की सरकारों में एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, ये आप लोग प्रमाणिकता के साथ देख सकते हैं। 11 साल से बीजेपी देश की सरकार में हरियाणा में 30 साल से सीबीआई केस को देख रही है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा। 11 साल से उस केस को आपकी सरकार ने क्यों नहीं उठा के नहीं, ऐसा देखो, विचाराधीन जो कोर्ट के अंदर जो बात है वो कोर्ट ने तय करनी है, लेकिन सरकार जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसकी सुध लेने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हालांकि ये विषय से अलग बातें आप कर रहे हैं। एक मंच पर होते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, जो गुरुकुलीय पद्धति थी, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे हरिओम महाराज जी कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर 140 करोड़ लोगों के लिए अगर कोई धर्म का तीर्थ है वो केवल यज्ञ है। अगर 140 करोड़ लोगों के लिए अगर कोई त्याग का यज्ञ है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो यज्ञ है। अगर 140 करोड़ लोगों की अगर कोई विश्वास का विद्यालय है तो मेरा मानना है कि वो केवल यज्ञ है। यज्ञ से आप प्रकृति भी शुद्ध कर सकते हैं, यज्ञ से आप वातावरण भी शुद्ध कर सकते हैं। जैसा कि हरिओम महाराज जी ने बताया कि हमारा ये जींद एरिया भी एनसीआर के अंदर है, और जो वायु में जो आपका क्या बोलते हैं उसको AQI जो होना चाहिए वो काफी ऊपर है, और उसको कम करने का केवल एक ही मात्र है। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।